गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिद्धांत पवार आपका वेलकम करता है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है, जो सेशन है, उसमें हम बात करेंगे महाभारत की जो सारे कैरेक्टर्स थे, उन्होंने जो भी अपने लाइफ स्टाइल में जो काम किया, उन सारे काम को यूज करते हुए मैंने एक वोकेबलरी का सेशन बनाया है, जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि भाई लॉर्ड कृष्णा जो थे, भीष्म पितामह जो थे, युधिष्ठिर जो थे, भीम जो थे, इनकी जो क्वालिटी थी, यानी कि जो इनकी विशेषता थी, उनके ऊपर हमने एक एक सेंटेंस बनाया है। और उस सेंटेंस को हाई वोकैबुलरी सेशन का नाम देते हुए हम धीरे धीरे डिफाइन करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन सारे अपन उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अपना पहला जो सेंटेंस है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही इज सैड टू बी इमोर्टल। अब इमोर्टल जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आया, तो आप इसका हिंदी अर्थ क्या लगाएंगे कि वह व्यक्ति जो कभी मरता ना हो, यानी कि जो क्या होता है, अमर। अमर भी कह सकते हैं अपने से, क्या कह सकते हैं, चिरंजीवी। ठीक है, चिरंजीवी कहा तो ऐसा किस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह अमर था या चिरंजीवी था। तो देखिए, आपको यहाँ पे सेंटेंस के सामने एक नाम लिखा हुआ दिखेगा, जिसका नाम क्या है, वेदव्यास। अब महर्षि वेदव्यास जो थे, जिन्होंने महाभारत का रचना की, जिन्होंने महाभारत का निर्माण किया, जो महात्मा और महान ऋषि होने के साथ साथ में जिन्होंने गणेश जी के साथ में मिलकर के महाभारत का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, तो उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो क्या थे, अमर थे। यानी कि आज तक के टाइम में भी, इस समय भी इनके कुछ अंश, यानी कि इनका जो लाइफ है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण। अब इनकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी, सेंटेंस के द्वारा अपन समझेंगे। ही वॉज श्रूड एंड लेड पांडवास टू विक्ट्री। अब इस सेंटेंस में मैंने एक चीज को अंडरलाइन किया, ध्यान से देखना। श्रूड, इसका मतलब क्या होता है, क्लेवर, यानी कि जो क्या था, चतुर था। जो क्या था, चतुर था, जो चालाक था, बहुत चालाक हुआ करते थे भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने, लीड की सेकंड फॉर्म है लैड, इन्होंने किसको, पांडवास को जीत के लिए, यानी कि सत्य की जीत के लिए क्या किया, भूमिका निभाई इन्होंने अपनी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुंती की। पांडवों की जो माता श्री थी कुंती, उनके बारे में यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है। तो कुंती को अपन बेस मानते हुए एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं। सी वॉज ए डॉटिंग मदर। यहाँ पे जो सेंटेंस में मैंने वर्ड ये अंडरलाइन किया है, डॉटिंग। डॉटिंग का मतलब क्या होता है, लविंग, यानी कि जो अपने पुत्रों से बहुत ही ज्यादा क्या करती थी, स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। यानी कि इसका जो अफेक्शन था, AFFECTION, अफेक्शन बोल दो, लविंग बोल दो या डॉटिंग बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नाउन की बात करूंगा, ठीक है, नाउन जो जिरंड के रूप में काम होता है, जैसे कि यहाँ पे लविंग भी जिरंड का काम कर रहा है, अफेक्टिंग भी जिरंड का ही काम करेगा अगर मैं इसको अफेक्टिंग यूज करूंगा तो कुंती के बारे में इन्होंने क्या लाइन बोली है कि कुंती जो थी वो अपने 5 पुत्रों के साथ में बहुत ही अधिक क्या करती थी, स्नेह करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन युधिष्ठिर। इनको धर्मराज भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने हमेशा ही सत्य का पालन किया, और जितना भी इन्होंने अपने लाइफ को जिया है उसमें इन्होंने एक दो स्टैंसेस को छोड़ करके को, मतलब कुछ ऐसा हो गया था वहां पे, जैसे कि युद्ध के टाइम में इन्होंने अश्वत्थामा के बारे में गलत बोला, किसको, आचार्य द्रोण को, और एक दो चीजें और थी जिसके ऊपर संशय रखा जाता है, लेकिन ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। इनके बारे में एक बात जो फेमस है वो क्या थी, ही गैम्बल्ड अवे हिज ब्रदर्स एंड सॉरी, यहाँ पे मैंने सिस्टर लिख दिया, वाइफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कि जो युधिष्ठिर थे इन्होंने गैम्बल्ड अवे, यानी कि गैम्बल के साथ में अवे मैंने प्रेपोजिशन यूज किया। ठीक है, गैम्बल्ड अवे, इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है ये। तो गैम्बल का मतलब क्या होता है, दाव लगाना। तो युधिष्ठिर ने जब वहां पर द्यूत क्रीड़ा चल रही थी, किसके साथ में, शकुनी के साथ में और वो दुर्योधन के साथ में, तो इन्होंने दाव पे लगा दिया किस किस को, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, और अपनी पत्नी को। तो यहां तक हमने क्या क्या देखा है, देखो कुछ वर्ड्स तो आपको याद करने, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। श्रूड, चतुर भी हो सकता है। ठीक है, लेड, अपन लीड की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इमोर्टल वहां पे लिखा है मैंने, अमर जैसे चिरंजीवी बोलते हैं। कुछ अच्छे वर्ब्स हैं यहाँ पे। कुंती, डोटिंग मदर हो गया, अफेक्टिंग, स्नेह करने वाली, प्रेम करने वाली। इसके बाद में गैम्बल्ड अवे, गैम्बल मतलब होता है दाव लगाना। ठीक है, जैसे अपन गैम्बलर जो होता है
जैसे गैम्बल तो वर्ब हो गई, ठीक है। तो गैम्बलर अगर मैं बनाता हूँ दाव खेलने वाला, जैसे जुआरी भी बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए भीम। अब भीम जो था बहुत ही अधिक बलशाली माना जाता है, यानी कि शायद ऐसा कहा जा रहा है कि आज तक के इतिहास में इनके जितना बलशाली कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ। अब इन्होंने अपने बल के ऊपर क्या किया, कौरवों को मारा, कौरवों को इन्होंने मारा, और मारने के साथ साथ इनके बारे में कुछ बुराइयां भी चलती रहती है। क्या बुराइयां थी वो बुराई थी इनके अधिक खाने की, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यही बताया गया है कि उनको उनके अधिक खाने की वजह से कुछ बुराइयां भी मिला करती थी। जैसे ही वॉज नोवेन, वह जाना जाता था, फॉर हिज वाइस। यहाँ पे जो VICE है, इस वाइस का मतलब क्या होता है, बुराई, ठीक है। अब इसी से मैंने अगर एक वर्ड और बनाया होता, वाइस का मैंने बनाया होता वाइस वर्सा, तो ये क्या बन जाता है, इसका मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो क्या कहा उसने, ही वॉज नोवन फॉर हिज वाइस, वह अपनी बुराई के लिए जाने जाते थे, किस बात की, ओ ग्लटनी। ग्लटनी मतलब होता है अधिक खाना, यानी कि बहुत अधिक अगर कोई खाता है तो उसे अपन ग्लटनी बोल सकते हैं। अब वो ज्यादा खाते थे तो उनकी इन बातों को बुराई भी मानी जाती है, ठीक है। कुछ लोग इनको बुरा मानते थे कि ज्यादा खाता है, जैसे कि द्रोणा, वो क्या बोलते, सॉरी, दुर्योधन है, वो कहता था कि ये बहुत ही ज्यादा खाता है, मेरे हिस्से की खीर भी खा जाता है। कभी कभी अर्जुन भी बोला करते थे कि मेरे हिस्से की खीर खा जाता है। आपको शायद एक बात तो याद ही होगी, जब दोनों भगते हुए आए थे, भीम और अर्जुन, और पितामह भीष्म के पास में जाकर के कहने रोने लग गए थे, उनके साथ में झगड़ा सा हो गया था आपस में कि ये मेरी हिस्से की खीर खा गया, अर्जुन कह रहा था। तो उनको भीष्म पितामह क्या बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कल वापस से खीर बनवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए विदुर के बारे में बात करते हैं। विदुर जिसे दाशी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या बोलते हैं उसे, विदुर हमेशा सत्य का पालन करने वाला इंसान था, जिसके पास में नीति नियमों का बहुत ही अधिक क्या था, ज्ञान था। अब हम देखते हैं विदुर के बारे में क्या लाइन लिखी है और उससे हम सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। He was the paragon of truth and impartial judgment. पैरागन, शायद आपने देखा होगा एक ब्रांड का नाम भी है आज के टाइम में, ब्रांड जैसे बोलते हैं अपन, पैरागन। इसकी चप्पलें भी आती है पैरागन। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आदर्श, यानी कि जो चीज अपने आप में क्या होती है, आइडल होती है, ठीक है। यानी कि जिसे देख करके हम समझते हैं कि यार मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी ऐसा बन जाऊं, काश मैं ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम उन चीजों को क्या मानते हैं, पैरागन मानते हैं। तो सत्य का और इम्पार्शियल जजमेंट, यानी कि निष्पक्ष न्याय, जजमेंट मतलब न्याय हो गया, और इम्पार्शियल का मतलब क्या हो गया, निष्पक्ष, जो बिना किसी पक्षपात के निर्णय करता है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी, महात्मा विदुर की, ठीक है, जिसे अपन दासी पुत्र के नाम से जानते हैं। तो यहां तक मैंने कुछ वर्ड्स आपको याद करवाए हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से इनको रिवाइज कर देता हूं कि किसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले सेंटेंस में मैंने वेद व्यास के बारे में बात की, तो वेद व्यास ने जो सेंटेंस बनाया अपने ऊपर, यानी कि हम उससे एक सेंटेंस का फ्रेमिंग कर सकते हैं, क्या, इमोर्टल चिरंजीवी, जैसे महाभारत के टाइम में कहते थे ना, आयुष्मान भवे, आप चिरंजीवी रहो, आप बहुत अधिक उम्र तक जियो। तो इमोर्टल मतलब होता है अमर। नेक्स्ट क्या था, श्री कृष्ण के लिए बोला गया था श्रूड, चतुर था, चालाक था, क्लेवर बोल सकते हैं अपन इसको, कनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है कुंती के बारे में, डोटिंग मदर, लविंग, स्नेह करने वाली माता जो थी, ठीक है। नेक्स्ट वन था युधिष्ठिर के बारे में बात की गई, तो गैम्बल्ड अवे यानी कि दाव लगाया उन्होंने। भीम वाइस ऑफ ग्लूटनी, अधिक खाने के लिए उसकी जो बुराई की जाती थी उसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट वन था अपना विदुर, जो पैरागन होते हैं, क्या आदर्श माने जाते हैं, किसके, सत्य के और निष्पक्ष न्याय के लिए। तो इसके बाद में एक वीडियो और लेकर के आने वाला हूँ, ये मेरा महाभारत के एक सेशन के अंतर्गत मैंने ये सारे वर्ड्स आपको याद करवाए। इसके बाद में 10th की अपन वापस से क्लास 10th की RBSE बोर्ड के रूल्स को समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है महाभारत को जो अभी चल रही है, इसको मतलब मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। थैंक यू।